कहानी की शुरुआत होती है अरमान नाम के एक लड़के से, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक आलिशान रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचता है। दोनों अभी एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक अनजान आदमी उनके टेबल पर आकर बैठ जाता है। अरमान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है क्योंकि वो शख्स उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का पिता था। वो आदमी अरमान के सामने ही अपनी बेटी को फोन लगाता है और कहता है, बेटा आज मेरी मुलाकात तुम्हारे होने वाले पति सन इन लॉ से हुई है। लेकिन वो आदमी अपनी बेटी को उस दूसरी लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता जो अरमान के साथ बैठी थी। अरमान समझ जाता है कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है, इसलिए ससुर के सवालों से बचने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद कहानी का रुख मुड़ता है टर्सन की तरफ, जो अपने घर आता है तो उसकी पत्नी अलीना बड़े ही उत्साह के साथ उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल आज टर्सन की वेडिंग एनिवर्सरी थी। अलीना को पूरी उम्मीद थी कि टर्सन उसे तोहफे में एक लग्जरी कार देगा, लेकिन जैसे ही टर्सन गिफ्ट दिखाता है अलीना का दिल टूट जाता है। टर्सन कार नहीं बल्कि एक नई वॉशिंग मशीन लाया था। ये देखकर अलीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी टर्सन अपनी बचत सेविंग्स चेक करता है तो उसे पैसे गायब मिलते हैं। पूछने पर अलीना बताती है कि उसने उन पैसों से एक बहुत महंगी ड्रेस खरीद ली है। अलीना उसे चढ़ाने के लिए अपनी सहेली के पति की मिसाल देती है जो उसे एनिवर्सरी पर यूरोप घुमाने ले गया था। इसी बीच अरमान का फोन आता है। टर्सन अपनी पत्नी के सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे अरमान उनकी वॉशिंग मशीन देखकर जल रहा हो। जब टर्सन डिनर की बात करता है तो अलीना फिर से दूसरों के पतियों की तारीफ करने लगती है, जिससे चिढ़कर टर्सन कचरा फेंकने के बहाने घर से बाहर आ जाता है। बाहर उसे अरमान मिलता है जो डर के मारे डस्टबिन के पीछे छिपा हुआ था। अरमान टर्सन के घर में छिपना चाहता था, लेकिन अलीना का कड़वा बर्ताव देख टर्सन उसे कैफे ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में उन्हें अपना दोस्त टीमा मिलता है जो टैक्सी ड्राइवर था। अरमान उन्हें ससुर वाला पूरा किस्सा सुनाता है। वहीं अलीना फोन पर टर्सन को खरी खोटी सुनाकर कॉल काट देती है। ये सब देखकर टीमा कहता है कि वो तो अपनी टैक्सी के साथ ही खुश है। तभी उन्हें रास्ते में सोफिया नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी कार खराब हो गई थी। मदद करने के बजाय ये तीनों उसकी ड्राइविंग का मजाक उड़ाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते ही पुलिस अफसर इनकी टैक्सी रोक लेता है और लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से टीमा की कार जब्त कर ली जाती है। अब ये तीनों बेसहारा सड़क पर लिफ्ट मांग रहे थे। तभी सोफिया अपनी कार लेकर आती है और इन्हें लिफ्ट देती है। गाड़ी में अरमान कहता है कि काश ऐसी दुनिया होती जहाँ लड़कियों के न पिता होते न भाई। सोफिया मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकती हूँ। सोफिया की उस जादुई दुनिया वाली बात पर इन तीनों को रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। अरमान और टर्सन को लगा कि शायद सोफिया का दिमाग चल गया है। भला ऐसी कोई जगह कैसे हो सकती है जहां एक भी मर्द न हो। लेकिन सोफिया के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। थोड़ी देर बाद सोफिया की कार एक आलीशान कैफे के सामने रुकी। सोफिया ने उनसे टैक्सी का किराया तक नहीं लिया और बस मुस्कुराकर वहां से जाने का इशारा किया। जैसे ही अरमान और टर्सन ने उस कैफे के अंदर कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई साहब, नजारा ही कुछ और था। पूरा का पूरा कैफे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही इन दोनों ने अंदर एंट्री ली, वहां मौजूद लड़कियां ऐसे चीखने और खुश होने लगी जैसे उन्होंने कोई हॉलीवुड सुपरस्टार देख लिया हो। अरमान, जो पहले ही लड़कियों का शौकीन था, उसकी तो जैसे लॉटरी निकल आई। उनके सामने बेहतरीन ड्रिंक्स लाकर रखी गईं और हैरानी की बात तो ये थी कि एक वेट्रेस ने आकर बड़े प्यार से कहा, सर यहाँ आपके लिए हर सर्विस बिल्कुल फ्री है। अरमान को लगा शायद वो कोई सपना देख रहा है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट बदल चुकी थी। जितने भी लड़कों के नंबर थे वो सब गायब हो गए थे और उनकी जगह सिर्फ लड़कियों के नंबर भरे पड़े थे। इधर टर्सन, जिसे जोर की वॉशरूम लगी थी, उसने वेट्रेस से मेन वॉशरूम के बारे में पूछा। वेट्रेस ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, सॉरी सर, यहाँ मर्दों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ कोई आदमी भी आ सकता है। ये सुनकर अरमान और टर्सन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे घबराकर कैफे से बाहर भागे और उन्हें यकीन हो गया कि सोफिया ने मजाक नहीं किया था। वे सच में ओनली फीमेल वर्ल्ड में आ चुके थे, जहाँ एक तरफ उन्हें घबराहट हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मन में लड्डू भी फूट रहे थे कि अब तो मौज ही मौज है। तभी टीमा भी वहाँ पहुँच गया और उसने एक और बड़ा धमाका किया। उसने बताया कि यहाँ की पुलिस भी महिलाएं ही हैं। तभी सोफिया फिर से उनके पास आई और इस दुनिया के खतरनाक रूल्स बताने लगी। सोफिया ने कहा, देखो दोस्तों, तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त है और याद रखना, यहाँ का एक दिन तुम्हारी असली दुनिया के सिर्फ 1 सेकंड के बराबर है। यानी जब तुम वापस जाओगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहीं गए थे। टर्सन की तो जान में जान आई क्योंकि उसे अपनी खड़ूस बीवी अलीना का डर सता रहा था। सोफिया ने टीमा को उसकी जब्त हुई कार की चाबियां भी लौटा दी। टीमा तो खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि वो इस दुनिया का इकलौता मेल टैक्सी ड्राइवर बनकर अरबपति बन जाएगा। सड़कों पर निकलते ही इन तीनों को किसी सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलने लगा। लड़कियां इनके पीछे ऑटोग्राफ के लिए भाग रही थी। तभी एक फीमेल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने टीमा की गाड़ी रोकी। टीमा को लगा कि यहाँ भी चालान कटेगा, लेकिन भाई साहब, यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वो ऑफिसर टीमा को डांटने के बजाय उसे चूम यानी किस कर लेती है और बड़े प्यार से सॉरी बोलकर चली जाती है, क्योंकि उसने ड्यूटी पर ये हिमाकत की थी। इसके बाद ये तीनों एक बड़े क्लब में पहुंचे। यहाँ का नजारा
नजारा और भी रंगीन था। अरमान ने वहाँ की एक वेट्रेस डायना से फ्लर्ट करने की कोशिश की। अरमान ने अपना बेस्ट पिकअप लाइन मारा, लेकिन डायना ने उसे भाव तक नहीं दिया और बड़े एटीट्यूड में कहा कि उसे अरमान जैसे घमंडी लड़के पसंद नहीं। टर्सन ये देखकर इंप्रेस हो गया कि इस दुनिया में लड़कियां कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हैं। लेकिन इनकी ये मौज मस्ती तब मुसीबत में बदल गई जब एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ने आकर बताया कि बाहर वही पुलिस ऑफिसर टीमा का इंतजार कर रही है। टीमा डर के मारे अंदर भाग आया। तभी वेट्रेस ने उन्हें एक बहुत लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। पता चला कि इस दुनिया में मर्दों के लिए सब फ्री तो है, लेकिन शर्त ये है कि उन्हें वहाँ मौजूद सभी लड़कियों का बिल खुद भरना पड़ेगा। बिल की रकम देखकर इन तीनों के होश उड़ गए। सोफिया ने आकर इन्हें एक और कड़वा सच बताया, अगर तुमने यहाँ किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट ठुकराई तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे और ये सारी लड़कियां लड़कों में बदल जाएंगी। पिछली रात के उस भारी भरकम बिल ने इन तीनों की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उन्होंने बिल भरा और वहाँ से भागे। अगली सुबह जब टर्सन की आंख खुली तो वो दंग रह गया। उसके सामने खड़ी अलीना का रूप, रंग और बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वो कल वाली झगड़ालू पत्नी नहीं बल्कि एक बेहद प्यार करने वाली और केयरिंग बीवी बन चुकी थी। उसने बड़े प्यार से टर्सन को नाश्ता कराया और कहा कि आज वो अरमान को भी डिनर पर बुलाना चाहती है। अलीना ने अरमान को फोन किया और घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाने की गुजारिश की। इधर अरमान, जो अपनी आजादी के मजे लेना चाहता था, जैसे ही घर से निकला उसका सामना एक बुजुर्ग महिला से हुआ। अब इस दुनिया का नियम बड़ा सख्त था, आप किसी भी औरत की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। उस बूढ़ी औरत ने अरमान को पकड़ लिया और उससे अपना भारी भरकम सामान घर के अंदर रखवाने लगी। अरमान को लगा छोटा सा काम है, कर देता हूँ, लेकिन भाई साहब यहाँ तो उसकी शामत आ गई। सामान रखने के बाद उस औरत ने अरमान से चाय बनवाई, घर का झाड़ू पोछा करवाया और यहाँ तक कि उसे अपना पैर दबाने, मसाज करने के लिए भी मजबूर कर दिया। अरमान वहाँ किसी गुलाम की तरह फंस कर रह गया। उधर हमारी टीमा भाई अपनी टैक्सी में शान से बैठे रेडियो सुन रहे थे। रेडियो पर एक बड़े मेले फेयर की खबर चल रही थी। टीमा का मन हुआ वहाँ जाने का, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उस मेले का आयोजन एक महिला कर रही है, टीमा को अपनी पुरानी चिड़ी याद आ गई। उसने गुस्से में रेडियो बंद कर दिया और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उसने वो नेगेटिव रिएक्शन दिया, उसके आसपास की खूबसूरत लड़कियां अचानक लड़कों में बदलने लगी। टीमा के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ आ गया कि यहाँ उसकी एक छोटी सी चिड़ पूरी दुनिया का हुलिया बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ टर्सन अपनी परफेक्ट बीवी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। अलीना इतनी प्यारी लग रही थी कि टर्सन ने उसकी एक फोटो खींचने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा निकाला उसका फोन अपने आप बंद हो गया। यहाँ फोटो खींचना मना था। तभी रेस्टोरेंट में कुछ महिलाओं का आपस में झगड़ा हो गया। टर्सन ने अपनी नई जेंटलमैन इमेज दिखाने के लिए अपनी टेबल उन महिलाओं को दे दी और अलीना के साथ वहाँ से चुपचाप निकल गया। अब बात करते हैं अरमान की। अरमान उस बूढ़ी औरत के चंगुल से जैसे तैसे बचकर भागा और सीधा पार्क पहुंचा। वहाँ उसे वही वेट्रेस डायना मिली जिससे वो क्लब में मिला था। डायना वहाँ पेंटिंग कर रही थी। उसने अरमान को बताया कि उसे वेटर की नौकरी जरा भी पसंद नहीं है, वो तो एक बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती है। अरमान और डायना ने साथ में बहुत ही प्यारा वक्त बिताया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। अरमान के सामने बैठी डायना धीरे धीरे धुंधली होकर गायब होने लगी। अरमान घबरा गया। उसे तुरंत याद आया कि उसने अलीना का बताया हुआ सामान अब तक नहीं खरीदा है। जैसे ही उसने मार्केट जाकर सामान खरीदा, डायना जादू की तरह वापस दिखने लगी। अरमान को समझ आ गया कि यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा, पहले औरतों की फरमाइश पूरी करनी होगी। जब अरमान फिर से डायना से मिलने गया तो पता चला कि वही खड़ूस बूढ़ी औरत डायना की सगी दादी है। अरमान को अब उस दादी की सेवा भी करनी पड़ रही थी और डायना के साथ फ्लर्ट भी। दादी जाते जाते सख्त हिदायत दी, मेरी पोती को हाथ भी मत लगाना और उसे किस तो बिल्कुल मत करना। इधर टीमा की हालत और भी खराब थी। वो महिला पुलिस ऑफिसर उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। टीमा उससे बचने के लिए एक होटल के बाथरूम में छुप गया। वहाँ उसने दिमाग लगाया और नैपकिन जलाकर फायर अलार्म बजा दिया ताकि भगदड़ मच जाए और उसे भागने का मौका मिले। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही टीमा भागकर लिफ्ट में घुसा, अलार्म की वजह से लिफ्ट बीच में ही अटक गई और दरवाजा खुलते ही सामने वही पुलिस ऑफिसर मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अरमान और डायना एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े थे, जहां से पूरा शहर किसी जन्नत की तरह दिख रहा था। अरमान को महसूस होने लगा था कि उससे डायना से सच में प्यार हो गया है। लेकिन तभी उसे सोफिया के नियमों की याद आई। डायना ने अरमान का एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग बनाया था। अरमान ने उस पेंटिंग को अपने पास रख लिया क्योंकि वो इस दुनिया में फोटो तो ले नहीं सकता था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। डायना अरमान के करीब आई, लेकिन अरमान पत्थर की मूरत बन गया। उसे डायना की दादी की वो खौफनाक चेतावनी याद थी, इसे किस्मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। डायना को लगा कि अरमान उसे रिजेक्ट कर रहा है। वो गुस्से में तमतमा उठी और उसने अरमान को चुनौती दे दी, अगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते और मुझसे प्यार नहीं करते तो जाओ इस बिल्डिंग की छत से नीचे कूद जाओ। अब भाई साहब, इस दुनिया का नियम तो पत्थर की लकीर था। अरमान किसी लड़की की बात टाल नहीं सकता था, चाहे वो उसकी जान ही क्यों न मांग ले। अरमान भारी मन से छत के बिल्कुल किनारे की तरफ बढ़ने लगा। अरमान मन ही मन चिल्ला रहा था कि काश कोई उसे रोक ले, लेकिन डायना अपनी जिद पर अड़ी थी। जैसे ही अरमान कूदने ही वाला था,
था तभी नीचे से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज आई, अंकल रुक जाओ, प्लीज नीचे मत कूदो। उस नन्ही सी बच्ची की मासूम रिक्वेस्ट ने अरमान की जान बचा ली, क्योंकि नियम के मुताबिक उसे बच्ची की बात भी माननी थी। लेकिन जब अरमान ने डायना को बताया कि वो ये सब एक गेम और नियमों की वजह से कर रहा है, तो डायना का दिल टूट गया। उसे लगा कि अरमान उसके साथ सिर्फ खेल रहा था और वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इधर टीमा की हालत और भी खराब थी। वो उस पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए लिफ्ट में चढ़ा था, लेकिन फायर अलार्म की वजह से लिफ्ट बीच में ही फंस गई। ऑफिसर ने उसे वहीं धर दबोचा। आखिर में ये तीनों दोस्त बदहवास हालत में सोफिया के पास पहुंचे। अरमान बुरी तरह रो रहा था। वो डायना को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने सोफिया की कार चुराई और पागलों की तरह डायना के घर पहुंचा, लेकिन डायना ने दरवाजा तक नहीं खोला। सोफिया को इन तीनों की हरकतों पर बहुत गुस्सा आया। उसने आखिरी अल्टीमेटम दिया, अगर अब तुम गाड़ी में नहीं बैठे तो मैं तुम्हें इसी दुनिया में हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। मौत के डर से तीनों दोस्त गाड़ी में बैठ गए। सोफिया ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। हवा में एक तेज गूंज हुई और एक रोशनी के धमाके के साथ ये तीनों वापस अपनी असली दुनिया यानी रियल वर्ल्ड में आ गिरे। वापस आते ही सोफिया को उस दूसरी दुनिया का कुछ भी याद नहीं था। उसके लिए तो बस एक सेकंड बीता था। अरमान पागलों की तरह उन गलियों में भागा जहां डायना का घर था, लेकिन वहां डायना नहीं बल्कि कोई और ही रह रहा था। अरमान को एहसास हुआ कि वो दुनिया शायद एक सबक थी। हसन जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। उसने वो वॉशिंग मशीन बेच दी और उन पैसों से अलीना के लिए पेरिस की फ्लाइट टिकट्स खरीदी। अलीना की आंखों में इस बार नफरत नहीं बल्कि बेपनाह प्यार था। टीमा को भी अपनी जब्त हुई टैक्सी वापस मिल गई। उसे वही महिला पुलिस ऑफिसर मिली, लेकिन इस बार वो ऑफिसर उससे बड़े सलीके से पेश आई। कहानी का सबसे इमोशनल और बेहतरीन मोड़ तब आता है जब अरमान हार मानकर एक आर्ट गैलरी में जाता है। वहाँ उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो डायना ही थी। असली दुनिया में डायना उसे नहीं पहचानती थी, लेकिन अरमान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे पता था कि इस बार उसे किसी जादू या नियम की वजह से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सच्चे प्यार से डायना का दिल जीतना है।